क्लास 12th स्टूडेंट्स, बेटा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो साइंटिस्ट थे अकॉर्डिंग टू लैंगविन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल पोजेस अ परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। उसमें एक क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, आइदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से, और ड्यू टू द नॉन कैंसिलेशन ऑफ द स्पिन्स ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो नॉन कैंसिलेशन होगा दो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन में, क्योंकि स्पिन कैसे करते हैं, एक क्लॉकवाइज करेगा एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। तो कैंसिलेशन नहीं होगा, नॉन कैंसिलेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स स्पिन बिकॉज ऑफ सम स्पेशल रीज़न। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में जो एटम्स है, एटॉमिक डाइपोल्स हैं, वो किस तरह से मूव करेंगे, रैंडमली ओरिएंटेड करेंगे, रैंडमली मूव ओरिएंट करेंगे ड्यू टू द चीज़लेस रैंडम मोशन की वजह से क्या करेंगे, इधर उधर रैंडमली मूव करेंगे, ओरिएंटेड करेंगे, ठीक है। तो इसमें देयर इज़ नो नेट मैग्नेटाइजेशन, इसमें कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होगी, यानी मैग्नेटाइजेशन इसकी ज़ीरो होगी। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एनफ फील्ड, जब हम इसमें क्या लगा रहे हैं, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट वेक्टर को अप्लाई कर रहे हैं, और टेम्परेचर क्या है, लो है, ठीक है। तो ये जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा, इस फील्ड की वजह से ये जो डाइपोल्स हैं अपने आप को क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। अलाइन का मतलब क्या होता है, इन अ लाइन, ठीक है, संरेखित, ठीक है। तो क्या कर लेंगे आपस में, ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे इन इट्स ओन डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग अ वीक मैग्नेटिक मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये अपने आप को क्या करेंगे, वीक मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेंगे। जो द मटेरियल टेंड्स टू मूव फ्रॉम अ वीक फील्ड रीजन टू अ स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। तो ये जो मटेरियल है वो कैसे मूव करता है, वीक फील्ड रीजन से स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन की तरफ मूव करता है, यही पैरामैग्नेटिज्म है, ठीक है। इसी तरह से जब हाई मैग्नेटिक फील्ड होगी और लो टेम्परेचर होगा, ये दो कंडीशन दी है, तो मैग्नेटाइजेशन अप्रोचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। व्हेन ऑल द एटॉमिक डाइपोल्स मूवमेंट्स गेट अलाइंड, दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू। इसको ही हम सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। जब हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा और लो टेम्परेचर होगा, तो मैग्नेटाइजेशन अप्रोच करेगा मैक्सिमम वैल्यू पे, तो जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, अलाइंड हो जाएगा। इसको ही हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू, ठीक है, MS। अब इसमें आता है क्यूरी लॉ। तो क्यूरी लॉ में क्या बताया है कि एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड हुआ है कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इसको हम M से शो करते हैं, ठीक है, ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कौन, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी जो मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी H के, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H/T। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, क्यूरी कांस्टेंट। तो M के अपॉन में ले आओ H इज इक्वल टू C/T। ये M/H को हम क्या बोलते हैं, Xi m, ठीक है, Xi m ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू C/T। यहाँ पे C क्या है, क्यूरी कांस्टेंट है, और Xi m क्या है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, किसी भी मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी है ये, यही क्या है, क्यूरी लॉ है। दिस लॉ स्टेट्स दैट फार अवे फ्रॉम सैचुरेशन द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, ससेप्टिबिलिटी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी। अब हम बात करते हैं बेटा, ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है।
चलो बेटा आ जाते हैं हम। देखो वहाँ तक करा दिया था मैंने, यहाँ तक बेटा। इसके बाद में हम आते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? द मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में डेवलप होने वाले मैग्नेटिक मूवमेंट को, एक मिनट वेट अ सेकेंड, हाँ, द मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के में लगने वाले डेवलप होने वाले मैग्नेटिक मूवमेंट को ऑफ अ मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में प्लेस करते हैं किसी मटेरियल को, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है पर यूनिट वॉल्यूम में इज़ कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर अपॉन वी। ठीक है, यहाँ पे आई एम एक टर्म है। आई एम क्या होता है? सरफेस मैग्नेटाइजेशन करेंट सेटअप इन द सोलेनाइड। और सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए। एन टर्न्स है, तो m इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन वी। स्मॉल m की जगह पे हमने क्या रख दिया? एन आई एम ए। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड एन आई एम ए। ठीक है, तो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया तो एन आई एम आ गया। ठीक है, बी एम इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट आई एम, म्यू नॉट एन आई एम, क्योंकि हमें पता है जो b होता है म्यू नॉट एन आई, ये किसका होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड होता है ऑफ अ सोलेनॉइड। डेराइव करा है हमने फॉर्मूला, एन आई एम की जगह पे हमने क्या रख दिया? कैपिटल एम। वी इज इक्वल टू क्या होता है? 2AL। और मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ क्या है? QM है, तो m इज इक्वल टू QM इंटू 2L। तो हम ये भी वैल्यू रख सकते हैं QM इंटू 2L अपॉन वी की जगह पे हम एरिया इंटू लेंथ A इंटू 2L। 2L से 2L कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? QM अपॉन ए। कैपिटल M इज इक्वल टू क्या आ गया? QM अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेटा रिजल्टेंट जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा बी वेक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल इज द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड द फील्ड बी एम प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। यानी कि ये जो बी है, ये बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट की जगह पे हमने रख दिया म्यू नॉट एच और बी एम की जगह पे रख दिया म्यू नॉट एम। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू नॉट एच प्लस एम। बोथ एच एंड एम हैव द सेम यूनिट्स नेमली एम्पियर पर मीटर।